Today program is for Saturday. सब्त के दिन के लिए है. आम बात करते हैं हम, गो इसका ताल्लुक खुदा से और हमसे है, लेकिन फिर भी सोचने की बात है. जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, सुनिए, सोचिए, समझिए और फिर उस पर अमल करें. मैं अपने मसीही चर्च की बात करता हूं, कलीसियाओं की बात करता हूं और पर्टिकुलरली बात करता हूं इवेंजेलिकल लोगों की. मगरबी दुनिया ने मसीहत की बहुत खिदमत की है, लेकिन वो पुराने मिशनरी जिनकी वजह से अंजील मुकद्दस का पैगाम लोगों तक पहुंचा, लोग मॉडर्न तरीके से इबादत करने और सिखाने लगे हैं. चर्चेज में पहले लोग जमीन पर बैठा करते थे, चटाइयों पर बैठते थे, औरतें अलहदा बैठती थी और मर्द अलहदा बैठते थे. पाकिस्तान में आज भी ऐसा होता है, शायद हिंदुस्तान में भी ऐसे होता हो, लेकिन किसी भी मगरबी मुल्क में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो रिचुअल्स को नहीं मानते. लेकिन जब खुदा फरमाता है कि घुटनों के बल होकर मुझे सिजदा करके, मुझे प्रॉस्ट्रेट करके मेरे नाम के लायक, यीशु मसीह के जलाल के लायक मेरी हमद व सताइश करो और दुआ करो. दुआ को भी लोगों ने पता नहीं अपनी तरफ से क्या क्या कहते हैं, लेकिन दुआ का मकसद ना तो लॉन्ड्री लिस्ट है और ना ही कि मुझे खुदा ये दे, मुझे वो दे, क्योंकि उसने तो सब कुछ आपको दे रखा है ऑलरेडी. और अगर आपने कुछ करना है, बनना है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और खुदा ने इसके लिए सिखाता है. प्रोफेशन हासिल करें, तालीम हासिल करें. गो मैं इंसानी लिहाज से कामयाब रहा, लेकिन मैं पछताता हूं कि मैं बहुत क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं कई दफा कह चुका हूं कि मैं नहायत नाइव इंसान हूं और मुझे इतनी हवान खसलत था, मुझे कोई समझ नहीं थी दुनिया की, और जब समझ आने लगी है तो अब आगे जाने का वक्त आ चुका है. तो आज मैं कहता हूं, गो ऑन योर नीज. हफ्ते में एक दफा आप इबादत करने जाते हैं, चाहे आप फ्राइडे को करते हैं, सैटरडे को करते हैं, संडे को करते हैं, लेकिन जमायती तौर पर रिचुअल्स को लाना, रिचुअल का इबादत में होना इस लिहाज से जरूरी है कि आप सिजदा जरूर करें. अगर घुटनों के बल आप नहीं हो सकते तो खड़े रहें हाथ बांध के. इसी तरह जब आप किसी हुक्मरान के सामने खड़े होते हैं, और ये तो वो हुक्मरान है जो बादशाहों का बादशाह है, जिसका सूरज आप पर चमकता है, मुझ पर चमकता है, जिसका सूरज नेक और बद पर यकसा चमकता है, जिसकी बारिश भी इसी तरह नेक और बद पर यकसा बरसती है. उसका फजल हमेशा हर जानदार पर रहता है, लेकिन खास फजल उन पर है जो सारे दिल, सारी जान, सारी अकल से मोहब्बत रखते हैं. तो मैं दरख्वास्त करता हूं कि एक दफा जरूर सिजदा किया करिए जब जमाती तौर पर इबादत करते हैं. घर में तो करने ही चाहिए, जगह नहीं है तो घर से बाहर चले जाएं, किसी पार्क में चले जाएं जहां आप अकेले हों, किसी पहाड़ी पर चले जाएं, वहां आप सिजदा करें और आप देखेंगे कि इस रिचुअल का
कितना फायदा होता है, आपकी तरक्की कितनी होती है, आप कितने साबिर हो जाते हैं, आपकी जिंदगी में कितना ठहराव हो जाता है, आपको शुक्रिया कहना आ जाता है, आपको प्लीज कहना आ जाता है, आप मुस्कुरा के बात कर सकते हैं। लेकिन ये आपसे या मुझसे नहीं हो सकता। और कलाम कहता है जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। तो आइए अपने खुदा की इबादत करें। इब्राहिम को जब खुदावन ने बुलाया, उसने एक मज़बा बनाया। मज़बा का मतलब है कुर्बानगाह, लेकिन कुर्बानगाह का मकसद है कि वहां उनने सजदा किया। खुदावंद अपने खुदा के हुजूर नजराना पेश किया। आप दिल का नजराना पेश करें। इसहाक ने भी ऐसे किया, याकूब ने भी ऐसे किया, दाऊद बादशाह ने भी ऐसे किया, सुलेमान बादशाह ने भी ऐसे किया। वो सब सजदा करते थे। हम क्यों सजदा नहीं करते? हम इस रिचुअल को कायम करें दोबारा, और अगर हो सके तो जूती उतार के किया करें। क्योंकि अगर कलाम में 2 दफा आया है और मूसा से कहा गया कि जहां तू खड़ा है वो जगह पाक है, जूती उतार। यहोशू से कहा गया जहां तू खड़ा है वहां जूती उतार। ये सिखाने के लिए है। और जब हम सिजदा करते हैं तो हम सीखते हैं। खुदा को क्या फर्क पड़ता है आप सिजदा करें या ना करें, वो तो खुदा है ही। उसकी खुदाबंदी तो आप नहीं छीन सकते, उसकी बादशाह तो आप छीन नहीं सकते। तो मेहरबानी करके वापस आइए, मेहरबानी करके वापस आइए और सिजदा करना सीखिए। घर में, बाहर, चर्च में खुदावंद आपको हलीमी और फरोतनी अता करेगा, शाइस्तगी अता करेगा। बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई दफा आपके घर के लोग ही आपके दुश्मन हो जाते हैं, आप पर नुक्ताचीनी करते हैं। करने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत देगा। खुदावंद आपके साथ हो, आपकी मदद करे, रूह कुदस की मामूरियत अता करे। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद बहुत 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 बरकत दे।